तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत को झटका देते हुए दुनिया के देशों से जीती जंग। 4 साल बाद आतंक की काली सूची से खुद को किया बाहर, भारत को पाकिस्तान से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। निकाय चुनाव में पूर्ण समर्थन उद्धव ठाकरे को देने का किया ऐलान, भाजपा कांग्रेस के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नहीं खुलेंगे ताजमहल के बंद 22 कमरे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इलाहाबाद के निजी अस्पताल को योगी सरकार ने किया सील, मरीज को प्लेलेट की जगह चढ़ाया गया जूस, हुई व्यक्ति की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में मंदिर में ऊंची आवाज में आरती करना पुजारी को पड़ा भारी, बीजेपी के नेताओं ने पुजारी को मंदिर में बुरी तरह से पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा विधायक ने किया ऐलान, कहा सच्चा मुसलमान कभी भी बीजेपी को नहीं देता है वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भारत को लगा झटका। पाकिस्तान ने 4 साल बाद खुद को आतंक की काली सूची से किया बाहर, भारत के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत को झटके देते हुए खुद को 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से खुद को बाहर कर लिया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पेरिस स्थित वैश्विक आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था ने करीब 52 महीनों के बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया है। FATF ने धन शोधन, वित्तीय आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया है। अब पाकिस्तान को कर्ज लेने में आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही पेरिस ने FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया, तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई और नाराजगी जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट से इसको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए पेरिस ने FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 4 साल पहले ही पाकिस्तान को आतंकवादियों को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों के वित्त पोषण के लिए इस सूची में डाला गया था। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने इसका अब भी विरोध किया था, लेकिन अमेरिका की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत को ये बड़ा झटका पाकिस्तान से आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। निकाय चुनाव में पूर्ण समर्थन का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव से पहले मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके मराठी मुसलमानों ने निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की नई पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मराठी मुसलमानों ने कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी को जून में CM के रूप में बाहर करने के लिए मजबूर किया गया और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की शिक्षाओं को नष्ट करने के लिए स्वार्थी विद्रोही नेताओं के समूह के प्रयास पर हमने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अपने सभी सदस्यों और अन्य संबंध संगठनों के बीच विचार विमर्श करने के बाद हमने राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे को पूर्ण समर्थन देने का महाराष्ट्र में ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मराठी मुसलमान पूर्ण रूप से उद्धव ठाकरे के साथ हैं और निकाय चुनाव में एक तरफा उद्धव ठाकरे की नई पार्टी को वोट करेंगे, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नहीं खुलेंगे ताजमहल के बंद 22 कमरे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ताजमहल के इतिहास के तथ्यों की जांच करने और स्मारक के परिसर में मौजूद 22 कमरों को खोलने के निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदर रेस ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने में गलती नहीं की है। इस साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनी सिंह नामक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सिंह ने बीजेपी की अयोध्या यूनिट के मीडिया प्रभारी होने का दावा किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ये स्थापित करने में विफल रहा कि उसके कौन से कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने ताजमहल में बंद 22 कमरों को खोलने की मांग की थी और कहा था कि इन 22 कमरों के नीचे माफ कीजिएगा मंदिर है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के मंदिर में ऊंची आवाज से पुजारी ने की आरती, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पुजारी को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के बड़ोदरा में पुजारी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर में हो रही आरती की आवाज को लेकर कुछ बीजेपी के लोगों ने पुजारी को पीटा। मामला संज्ञान में आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराया है और पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक बड़ोदरा के फतेहगंज इलाके में 10वां का मंदिर है। इसमें पुजारी भरत ठाकुर लाउड स्पीकर पर आरती कर रहे थे।
20 से 25 लोगों ने आकर तेज आवाज में आरती बजा रहे बाबा को पीट दिया और उन लोगों ने पुजारी और उसके परिवार को भी बुरी तरह से पीटा। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पुजारी की जिन लोगों ने पिटाई की है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी जहां हिंदुत्व की राजनीति करके पूरे देश की जनता से बेवकूफ बनाकर वोट लेती है और मंदिर में ऊंची आवाज से आरती करने पर किस तरह से बाबाओं को खुलेआम बीजेपी के नेता गुजरात में पीट रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के प्रयागराज के निजी अस्पताल को योगी सरकार ने किया सील, मरीज को प्लेलेट की जगह चढ़ा दिया था जूस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में घोर लापरवाही करने वाले एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक ऐसी घटना सामने आई जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज के एक निजी अस्पताल को एक डेंगू मरीज को कथित तौर पर ब्लड प्लेलेट्स के बजाय फलों का रस दे दिया गया। इसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही अस्पताल को योगी सरकार द्वारा सील कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से इस मामले में शिकायत की। इस पर सीएमओ ने अस्पताल को जो लाइसेंस दिया था उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अस्पतालों में लापरवाही भरपूर की जा रही है, लोग को ब्लड की जगह जूस चढ़ाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा विधायक इकबाल महमूद बोले जो सच्चा मुसलमान होगा वह भाजपा को नहीं देगा वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती सक्रियता के बीच समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि भाजपा कभी मुसलमानों की नहीं हो सकती और वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर मुस्लिम समाज उसे वोट नहीं देगा। संभल से सपा विधायक महमूद ने यहां अपने आवास पर लखनऊ में हुई भाजपा के पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के बारे में संवाददाताओं से कहा है कि मुसलमान की सबसे बड़ी कट्टर विरोधी पार्टी और कोई नहीं बल्कि भाजपा है तथा जो भी सच्चा मुसलमान होगा वो भाजपा को कभी भी वोट नहीं देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सपा विधायक ने ये बड़ा दावा मुसलमानों को लेकर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, बच्ची को कंधे पर बैठाए आए नजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 44वां दिन है। 3 दिन आंध्र प्रदेश में रहने के बाद यात्रा एक बार फिर से कर्नाटक पहुंच गई है। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल से शुरू हुई यात्रा कर्नाटक के रायचूर तक पहुंची है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार समेत कई नेता राहुल गांधी की इस पद यात्रा में साथ चलते दिखे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी अलग अंदाज में दिखे, कभी वे बच्चों को गले लगाते दिखे तो कभी यात्रा के दौरान एक बच्ची को कंधे पर बैठाया। उन्होंने बच्ची को एक टॉफी भी दी। इस दौरान राहुल गांधी को कुछ वृद्ध महिलाओं का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला। राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में किसानों के एक गुट से भी मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने राहुल गांधी को अपनी समस्या के बारे में बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की लगातार लोकप्रियता देश में बढ़ती जा रही है। कनाडा मोमो कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक 2,85,000 निर्णायक और 3 लाख नए नागरिकों को संसाधित करना है। निर्णय का अर्थ किसी ऐसे आवेदन की समीक्षा करने से है जिसे स्वीकृत, अस्वीकृत या अपूर्ण रूप से चिन्हित किया जाता है। नागरिकता लक्ष्य का मतलब है कि 3000 अस्वीकृत आवेदकों को नागरिकता की शपथ दिलाना है, यानी जो है अपने देश में भारी भरकम नागरिकता जो है कनाडा देने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी की बड़ी मुश्किलें, MP MLA कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुड़ा जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। MP MLA की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रीता बहुगुड़ा जोशी समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सांसद जोशी पर साल 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव के प्रचार का समय समाप्त होने के बाद प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करता है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करें। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के जरिए या राष्ट्रपति जी के जरिए इस सरकार को बर्खास्त करना है। CBI भी अब जो अजय मिश्रा है उनके घर पर एक बोर्ड भी चिपकाया है नोटिस और कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, बुलाया भी है कोर्ट ने, लेकिन वो केस में जो है लड़के की जो लोकेशन है अजय मिश्रा जो है असीम मिश्रा
उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है, मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को रोक कर।